आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये चैप्टर आपका है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी का दूसरा नाम है स्टूडेंट्स हाइट एंड डिस्टेंस। और ये पोर्शन आपके लिए 4 मार्क्स का बोर्ड के लिए है। एक 4 नंबर क्वेश्चन आपका कंफर्म क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन देखा जाए सिर्फ आपके 2 एप्लीकेशन पर डिपेंड है ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे एक तो पहली चीज है आपको फिगर बनाना चाहिए। क्या आना चाहिए? फिगर। क्वेश्चन में फिगर्स के बारे में दिया होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रा करेंगे। फिर एक एंगल दिया होगा, एक साइड दी होगी, एक साइड आपको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले वैल्यूज याद होनी चाहिए, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री की। और उसके साथ ये पता होना चाहिए जैसे बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में किसका रिलेशन होता है? कॉस या सेक का। तो आप उसके अकॉर्डिंग, यह परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो P अपॉन H साइन का रिलेशन होता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट में हमारे पास सिर्फ 2 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग्स, सपोज दैट दिस इज योर आइस, सीइंग एन ऑब्जेक्ट। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और आप ऊपर की ओर देख रहे हैं। इसके बीच में यहां पे जो एंगल बनेगा थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? देखिए, नीचे से अगर ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसके बीच ये आपका बेस हुआ और ये जो लाइन जा रही है इसके बीच जो शेप बनेगा एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरी चीज है, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे आप ऊपर हैं यहां पर और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और कैसे क्या फाइंड करते हैं ये समझिएगा। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग है 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या करता है? क्लाइंबिंग, चढ़ता है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ए वर्टिकल पोल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये पोल है और इस पे ये रोप है जिसकी लेंथ क्या गिवन है? 20 मीटर, जो कि स्ट्रेच्ड है पोल से और ग्राउंड से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। सपोज दैट ये ए है, ये बी है और ये सी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये एंगल क्या दिया है? 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान होता है। फिगर बन गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। फर्स्ट थिंग्स आपको फाइंड क्या करना है? AB, दिस इज द परपेंडिकुलर और गिवन क्या है? AC, हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में किसका रिलेशन होता है? साइन का। तो ये देखिए एंगल C है, साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। क्लियर? तो साइन C की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। AB H और AC क्या है स्टूडेंट्स? 20। साइन 30 की वैल्यू वी नो दैट 1/2 H
अपॉन 20। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2h इक्वल टू 20, h इक्वल टू 20 अपॉन 2, इसका मतलब हुआ h इक्वल टू 10 मीटर। पोल की हाइट क्या होगी? 10 मीटर। आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स समझ में आ गया है? फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वैसे ये आज का इंट्रोडक्शन है चैप्टर 9 का, और इसमें 16 क्वेश्चन है टोटल। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, स्टॉर्म की वजह से क्या होती है? ब्रेक हो जाती है। सपोज दैट वी ड्रा फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? दिस इज ट्री पी क्यू। ये क्या है? ट्री है पी क्यू, और यहां से स्टोन से ब्रेक हो गई। सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट आर, और इसको मैंने एस ले लिया। ये ब्रेक पार्ट है। ये देखिए, ये ट्री थी पी क्यू, पी एस यहां से ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टोन एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, सो दैट टॉप ऑफ द ट्री, टॉप पी था, कहां पे आ गए? आर पे, या इसी को पी डैश ले सकते हैं। टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहां पर जो एंगल मेक कर रहा है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब क्यू आर 8 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सपोज दैट दिस इज द एक्स, क्या लेट कर लिया मैंने? एक्स। देखिए पीएस पार्ट ही तो ग्राउंड पे टच कर रहा है। जो पीएस एक्स होगा तो आरएस भी क्या होगा? एक्स होगा, और इसको हमने वाई लेट कर लिया। तो हाइट ऑफ द ट्री की बात करेंगे। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, दिस इज एच इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू वी कैन राइट एक्स प्लस वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें x प्लस वाई हाइट निकालनी है, तो इसके लिए करना क्या है? x फाइंड करना पड़ेगा और फिर y फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? x। देखिए x फाइंड करने के लिए इन ट्राइंगल आर क्यू एस, इस ट्राइंगल में देखिएगा आपको बेस पता है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है? कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, वी कैन राइट दिस बेस क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस आर एस। कॉस 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, क्यू आर 8, आर एस एक्स, तो √3 एक्स इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू 16 अपॉन √3 मीटर। हमें एक्स मालूम हो गया। अब ऐसे ही वाई फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? वाई। तो देखिएगा वाई के लिए परपेंडिकुलर और बेस, इसमें किसका रिलेशन होता है? tan का। तो देखिएगा tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3, QS की वैल्यू y और QR की वैल्यू 8, √3y इक्वल टू 8, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/√3। देखिए x मिल गया हमें और y मिल गया। अब हमें चाहिए हाइट h
इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स हमारे पास है 16/√3 प्लस 8/√3। दिस इज 24/√3। अब इसको आप रेशनलाइज करिए सिंपली, मल्टीप्लाइड बाई √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाइट इक्वल टू 24√3/3। दिस इज 8√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? 8√3 मीटर। √3 की वैल्यू रख दीजिएगा चाहे तो। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। रख करके आप मल्टीप्लाई करके हाइट ऑफ द ट्री फाइंड कर सकते हैं। अगेन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टोन। एक ट्री है पी की, वो स्टोन से ब्रेक हो गई है, जो कि इस तरीके से इसका जो टॉप है वो कहां पे टच करने लगता है? ग्राउंड से, और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और फुट ऑफ द ट्री इसकी डिस्टेंस 8 मीटर है। तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। देखिए जो पॉइंट यहां से ब्रेक होकर ग्राउंड पे टच कर रहा है, ये दोनों, ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, और ये वाई हमने लेट कर लिया। हाइट ऑफ द ट्री एक्स प्लस वाई होगा। सबसे पहले एक्स फाइंड करना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस का रिलेशन होता है, तो cos 30 की हेल्प से x फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर और बेस में tan का रिलेशन है, कॉट दोनों किसी का भी कर सकते हैं। तो ये हमने tan से y की वैल्यू निकाल ली। हमें स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। हाइट ऑफ द ट्री 16/√3 प्लस 8/√3, 24/√3। ऊपर नीचे हमने √3 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, 8√3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और भी हम देखेंगे दूसरे वीडियो में।